ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो है, मतलब दोस्ती तो कहीं नहीं टूट रही है हमारी। वो चीज़ एक है कि लाइक थोड़ी बातें होती हैं बिकॉज ऑब्वियसली अपने अपने टीम्स के इसमें बिजी रहते हैं एंड ऑल, बट कहीं पर भी इवेंट में मिलते हैं। लास्ट टाइम पीएमसी में मिले थे तो हम लोग मैच जीते थे, तो फिर वो लोग मतलब आए थे मिलने को, ऐसा अच्छे से चलता रहता है हम लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंडशिप है बट ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली स्टोरीज वगैरह देखता रहता हूँ मैं तेरी, आई फॉलो यू आर अ फेमस हॉट शॉट, ठीक है। तो लाइक काफ़ी लड़कियाँ होती हैं यार, कितनी गर्लफ्रेंड थी तेरी अभी तक? मेरी कुछ नहीं, मेरी एक ही थी, एक ही गर्लफ्रेंड थी मेरी। अभी है? अभी है ऑब्वियसली। ये थी का क्या चक्कर है भाई, ऐसे स्पेसिफाई क्यों किया गया है? थी वाला बिकॉज पबजी के थ्रू ही मिली थी मुझे एंड फिर हम लोग बात करते थे, बट बाद में थोड़ा टाइम बाद झगड़े होने लग गए। एक चीज़ बताता हूँ आपको, लाइक झगड़े के इसमें लाइक एंड कहाँ हुआ, मैं बेसिकली डायरेक्ट वहीं पर जाता हूँ। सो मैं PMIS जब खेल रहा था, हमारा लाइक थर्ड लास्ट मैच था या कुछ ऐसा था, ओवेस मेरे बाजू में था। ओवेस बोल रहा था क्या कर रहे थे, सो ओवेस ने मेरा मैसेज भी देख लिया था, बोल रहा था तो किससे बात कर रहे, तो उसने फिर मैसेज देखा, बोलता इससे बात कर रहे, तो हम लोग यहाँ पर मैच चालू है, हम लोग मतलब पॉइंट्स टेबल लीड कर रहे हैं और तू यहाँ पर झगड़े कर रहा है। मेरा भाई नहीं कर रहा अभी, मतलब फिर उस तक तो हम लोग का ख़त्म हो चुका था ऑलरेडी, लाइक झगड़ा करके शॉर्ट पे हटा ही दिया था मैंने, बोल दिया कि मुझे नहीं बात करनी मुझसे, सब खत्म था, मैं ब्लॉक पिक कर जाता। और फिर मैं पीसफुली गेम खेल रहा था एंड लकीली हम लोग जीते थे वो वाली मैच, तो मैं खुश था। यू गाइस वॉन 30-40 कितना 30 जीते हैं 30 ना, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ? फिर एक हैप्पी फेस रौनक थोड़ा सैड भी हो गया था फिर? नहीं सैड नहीं था मैं, ठीक है सैड नहीं था, बट मैं तो सबसे खुश था। सबसे पहले अपनी मॉम को फ़ोन किया, मम्मा तो मतलब रो रही थी फ़ोन पे, मेरा भाई तक रो रहा था फ़ोन पे, तो खुशी तो बहुत थी। लाइक वो चीज़ का फिर मुझे कुछ ऐसा नहीं था। लाइक अभी के लिए कैसा है, हाउस लाइफ? अभी के लिए बढ़िया है, सही है, खुश हो? बहुत ज़्यादा लव लाइफ सही है आपकी? एकदम सही है। हाँ, ब्लश देखो गाल पे लगा पिंक आ रहा है, क्या खूब बोला। अब तेरा गला सूख गया होगा ना, तेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करी है यहाँ पे नॉर्दर्न गेमिंग ने मेरे भाई सीरीज के लिए। सर आइए प्लीज। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? बिग फैन सर। अरे नहीं चलिए, आप जो देना है दो प्लीज जल्दी। मेरे को मैंने बहुत स्टॉक किया था इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को ये स्टोरीज डालते रहते थे और आप टैग अरे बाप रे, तू पी ले एक बार, पी के दिखा ऑडियंस को कैसा लगा तुझे। मैं तो कभी भी एवर रेडी फॉर दिस। क्या पिया है सर, क्या पिया है वहाँ पे? तो अच्छा लगा। मुझे सुनने में मुंबई में नहीं मिलती, आंटी बता रही थी कि रात को यू एंड ओवेस वेंट आउटसाइड की नहीं मिली थी, बहुत कम जगह पे मिलती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से पूरा क्रेडिट लेके चलता हूँ घर पे। चल ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये हैप्पी फेस रौनक देख लिया, लव लाइफ में सैड फेस रौनक देख लिया, यू नो। मुझे भी बहुत कुछ पता चला कि इवन रौनक की भी स्टार्ट इतनी आसान नहीं थी, इट वॉज़न्ट ईजी, और अभी भी रौनक एक बहुत बड़े प्रेशर में खेलता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आई वॉन्ट ऑडियंस टू नो अबाउट दिस। सो इट वॉज बेसिकली कि वही था जो मैं आपको बताया था अभी जस्ट, कि मैं कंप्यूटर पे खेलता रहता था। मॉम डैड परेशान रहते थे कि कॉलेज नहीं जाता है, क्या करेगा आगे, ये वो ऐसा। सो एक टाइम था कि मैं पबजी खेल रहा सीज़न 2 और 3 में, जब मैंने बोला ना कि स्क्वाड बेंच वो सब था, तो तब तक मैं दिन रात खेलता रहता था, तो वही सब था। उसके बाद मतलब पूरा दिन बेसिकली घर पे रहता था मैं, कॉलेज में नहीं जाता, कुछ नहीं। सो इट वाज लाइक कि डैड ने मुझे बोल दिया था लास्ट ईयर दिसंबर में कि बेटा अभी दिसंबर लास्ट है, इसके बाद तू जॉब भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, अगर नहीं करेगा तो घर के बाहर निकाल दूँगा मैं। तो इट वाज लाइक कि मैंने मम्मा से बहुत रिक्वेस्ट की कि मम्मा एक ऐसा इवेंट है, मुझे बहुत सारे इवेंट्स में मम्मा ने जान दिया है, मैं CSK भी खेला था, मम्मा ने जान दिया, बट वहाँ पर इतना अच्छा हो नहीं पाता था। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा प्लीज़ मेरे को जान दो, यहाँ पर मैं एक बार जाके खेलना है मुझे अच्छे से। तो मॉम ने मुझे जाने दिया। डैड को मैंने तब बिना बताए गया था, डैड को मैंने बोला नहीं था कि कहाँ गया था, बोलते दोस्त लोग के साथ बाहर जा रहा हूँ ऐसा। सो फिर मैं जीता यहाँ पर, जो मैं फर्स्ट मैच जीता था लाइक विथ हम चारों जीते थे, तो मैंने सबसे पहले मम्मा को तभी भी पिक भेजी थी। मम्मा खुश हुई, डैड को बताया तो डैड तो पहले थोड़े गुस्सा हुए कि बिना बताए गया नहीं, बट देन खुश थे कि चलो कुछ तो जीता ही, कुछ तो किया इसने लाइक। तो फिर वहीं से डैड ने काइंड ऑफ थोड़ा सपोर्ट दिखाना स्टार्ट किया, बट तब तक भी सही नहीं थी। तब तक मेरा वो कैंसिल हो गया था कि तू घर के बाहर निकल रहा है, वो तब तक सही था, फिर खेल रहा था मैं। फिर जो बड़े बड़े इवेंट्स आए लाइक PMIS तक सही था, PMIS फिर जब जीते ना
तो जो मैंने मेरे डैड को पहले देखा था लास्ट ईयर और अब मैंने देखा ना, डैड एकदम टोटली अलग ही है। मतलब लास्ट ईयर तक तो डैड एकदम गुस्सा से रहते थे एंड अब डैड बोलते कि बेटा गेम पे ध्यान दे, बिकॉज उन्हें पता है कि यही मेरा करियर है। लाइक आई वॉज गोइंग टू डू, मतलब पढ़ाई मैंने बीकॉम ही की है, अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, और मैं एविएशन में ही जाना था बेसिकली मेरे भाई के साथ में। सो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी बॉडी चाहिए, तो वो जिम में करना रहता था। बट देन अभी मॉम डैड को पता है कि मेरा करियर यही है, सो वो लोग टेंशन में भी हैं मेरे टाइम, बट सपोर्ट बहुत करते हैं। लाइक आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सपोर्ट करते होते। तो अच्छी बात है यार, बिकॉज इंडिया में बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अभी ई स्पोर्ट्स के अपने बच्चों को पुश कर रहे हैं। एंड यस, लकी यू, आंटी अंकल ने काफ़ी किया। बट देयर वाज अ फेस, घर से फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक बहुत बड़े सेटबैक से आप लोग निकले, वो उस चीज़ पे थोड़ी बात हो। सो इट वाज लाइक कि मैं ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो माय मॉम यूज्ड टू वर्क इन कॉल सेंटर्स, मतलब डैड का बिजनेस था एक बेसिकली। सो डैड का बिजनेस ऐसा था कि बिजनेस स्टार्ट हुआ था, एक नया नया फ्रेश बिजनेस था। सो वो एकदम अच्छा जा रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट देन अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो बिज़नेस एकदम लॉस में चला गया, ये सब हुआ। फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, मैं मतलब घर बेचना भी पड़ा था। सो उसके लिए फिर तब से लेकर मैं आज तक मतलब रेंट पे ही रह रहा हूँ, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा बस एक सपना है अभी फ़िलहाल के लिए कि मॉम डैड को एक घर गिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैं कुछ भी चीज़ जान लगा दूँगा। तो वही था कि मॉम ने 12 ईयर्स कॉल सेंटर में काम किया है। मॉम मेरे और मेरे भाई की दोनों की मतलब स्टडीज़ की फ़ीस ये वो। डैड का भी बिज़नेस ऑब्वियसली लॉस में था एंड डैड की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। सो माई मॉम वॉज अलोन। मॉम नाइट शिफ्ट करती थी कॉल सेंटर में, तो वो थोड़ा एक अच्छा बात था कि मम्मी ने इतना कुछ किया है तो मम्मी को ऑब्वियसली कुछ, मुझे तो कुछ देना है, मुझे और मेरे भाई दोनों को। तो बस मेरा एक ही एम है कि मैं मॉम डैड को एक घर गिफ्ट करूँ। और मॉम को अभी वैसे मैंने मतलब जॉब से हटा दिया है, मॉम घर पे ही है। जल्दी मतलब डैड को भी मैं बोल दूँगा पापा आप भी आ जाओ घर पे आराम करो और फिर सही रहेगा। एज क्या रहा है? मेरी अभी 21। 21 की उम्र में बच्चे इतना कुछ सोच रहे हैं। ये चीज़ें हैं तुम्हारी और ओवेस की ना, जो मुझे ना तुमसे बहुत प्यार करने में वो कर देती हैं। मुझे ओवेस की एक चीज़ याद है, वो नॉर्डविन गेमिंग में आया और उसने बोला क्राट भाई एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ पर चप्पलें नहीं जाती हो, मुझे नमाज़ पढ़नी है 2 दिन, 2 टाइम पढ़ता हूँ मैं। मैंने कहा भाई अपने घर वालों से दूर है, कोई चेक नहीं करता इसको ऐसे, बट अपने अब्बू की बात कितने डेडिकेटेड मानता है। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम वो सुबह उठ के भी नमाज़ पढ़ता है एंड देन फिर मतलब मेरे साथ ही बेसिकली रूम शेयर करता है वो। सो वो जब नमाज़ पढ़ता है तो मुझे भी पता रहता है कि मुझे वहाँ से मतलब पैर नहीं रख के जाना, तो वो ऑब्वियसली वही साइड पे रहता है, मतलब एकदम प्रॉपर है वो, हर एक चीज़ करता है वो। थैंक यू सो मच रौनक। मुझे लगा नहीं था कि हैप्पी फेस रौनक मतलब के अंदर इतना कुछ है, तो थैंक यू सो मच, तूने शेयर किया। ऑडियंस को भी आज बहुत कुछ पता चला होगा रौनक के बारे में, ठीक है। तो क्या ही बोलूँ यार, लाइक थोड़ा तो लगा कि 21 साल का बच्चा, ये बच्चे होते हैं 21 साल के, अभी कॉलेज में होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं यार। और सो इट वाज लाइक कि ऑब्वियसली प्रेशर था, लास्ट 1 साल में इतना प्रेशर था, पहले एक्स का, देन फिर थोड़ा बहुत सीन हुए थे बीच में। देन मेरा एक ही चीज़ है, मैंने बांध के रखी कि मुझे वही जो मैंने आपको बोला है कि मॉम डैड को खुश रखना है, बस मैंने सिर्फ यही बात, मेरा करियर मॉम डैड को खुश, दोनों चीज़ ही रखनी है बस, बाकी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। यही होना चाहिए यार, जो लोग तुम्हें दुनिया में लाए हैं वो प्रायोरिटी नंबर 1 होने चाहिए। और ये सेकंड पैशन, बस मैं बोल रहा हूँ तू करेगा, तू बहुत बड़ा नाम कर देगा अपने। एक और बार जर्सी दिखा दे यार, नहीं ये हर बार तो ऐसे करता ना जानबूझ के। चल ठीक है, तेरा मूड ख़राब हो गया, ठीक है, एक प्लीज़ एक हो जाए, एक और तू पी ले, हैव अ सिप, जल्दी जल्दी कर यार। ये एक क्रैनबेरी है, कैसी लगी? ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी बेटर है, दोनों सेम ही है वैसे। चल ठीक है, यहाँ रख देते हैं। चल अब एक थोड़ा सा रैपिड फायर वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने सूत्रों से, अपने सोर्सेज से फ़ोन वोन मिलाया मैंने और कुछ इन्फो निकाली, देखता हूँ कि सोर्सेज की बात सही है। जो मुंबई की सबसे अच्छी चीज़ जो तुझे बहुत मिस करता है तो दिल्ली या कहीं बाहर जाता है तो मुंबई की एक मिसल पाव। सोर्स जो सोर्स ने बताया था बिल्कुल सही। तेरी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है जो मतलब तू ऑल टाइम खा सकता है? पनीर। सोर्स का सेकंड फैक्ट भी बिल्कुल सही। सोर्स ने और क्या बोला था? फेवरेट मूवी कौन सी है तेरी? फेवरेट मूवी MS धोनी। सोर्स का थी बिल्कुल सही। तो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं कि हमारे सोर्स को
सबको सही पता है रौनक के बारे में या नहीं पता। तेरा फेवरेट सीरीज कौन सा है? सीरीज मिस्टर बीन। ओ माय गॉड, 4K4 हमारा सोर्स जीत चुका है यहाँ पे नाम KBC में। लाइक तुझे पता है कौन है सोर्स? कौन है? गेस कर, कोई तो गेस कर, क्या होगा? नहीं, मैं बैड एट गेसिंग। नो, आई कॉल योर मॉम। मैंने थोड़ा सा उनसे बातें करी, मैंने कहा कुछ बताओ रौनक के बारे में। तो आंटी ने कहा ये बहुत ज़्यादा खाने पे चूज़ी है, पनीर चाहिए, मतलब मिसल खाना ही खाना है, मतलब कहीं बाहर जाएगा तो ठीक है। मिस्टर बीन देख के मज़ा आता है इसको। MS धोनी पे रोया था, सुनने में आया था जब वो दिशा पटानी वाला सीन था। ओह, मुझे बुरा लग रहा है। हेलो सर, प्लीज़ सर, हमारे रौनक सर को बुरा लग रहा है। थोड़ा सर पास से सर, इतनी भी नहीं है। ओके सर, प्लीज़ फेंकिए। है वैसे वो फेवरेट प्लेयर। हाँ, पीले क्या हुआ? देख कितना खर्चा कर रही है नॉर्थ तेरे लिए यार। इतना खर्चा अभी तक हम पे किया होता ना, हम कहाँ होते। सर थैंक यू सो मच रौनक, बट यू नो बिफोर लीविंग आई वांट एक छोटा सा मैसेज अपने फैंस, फैमिली सबको दे दे। सो अभी तक एकदम सब सही चल रहा है, बट गाइस एक ही चीज़ है कि जो मुझे खटकती है, लाइक दिल में रखती है, कि सब लोग, आप लोग बोलते हो कि आपने सोल क्यों छोड़ दिया, नहीं ये नहीं हो, बट देन गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग का जो अभी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, बट वो अभी हो चुकी है। सो इट्स लाइक कि अब मैं जहाँ पर हूँ तो ऑब्वियसली यही मेरी चीज़ है, बट दिल से सोल है। सोल मैंने कभी छोड़ी नहीं और ना छोड़ूंगा, दिल से ऑब्वियसली सोल ही है। बस आप लोग सपोर्ट करो, एंड बस आपके जो कमेंट्स थोड़े हेटेड रहते हैं ना, थोड़ा कहीं मोटिव डाउन हो जाता है हम लोग का खेलने के इसमें। सो वही है, बस थोड़ा सपोर्ट करो अच्छे से, बाकी सब सही है। ये इंडियन ऑडियंस बहुत लॉयल है, ट्रस्ट में। अगर आज नफरत दिखा रही है ना, तो एक ट्रॉफी उठा के दिखा दे, यही ऑडियंस तुझे प्यार भी करेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। चल थैंक यू सो मच रौनक, तू आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you. और आई विश यू ग्रेट लक, बहुत ज़्यादा नाम कमाइयो अपनी मॉम के लिए, अपने डैड के लिए, ठीक है। सबको जो घर गिफ्ट करना याद रखियो, Yes, for ठीक है sure. एक बार। सो गाइज हम फिर लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए चीयर्स।